पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। 265 रुपये 42 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में आलूदगी के बादल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। AQI 386 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में धुंध और स्मोग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हस्पतालों में सांस और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे पूछा। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। अपनी उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। हताउल अताड़ा की बानी तरीके इंसाफ पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। का बानी के दौर में हुकूमत के आम फैसले बुशरा बीबी करती थी। आलमी जरीदे ने बानी PTI से मुतालिक हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में मौशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी किया करती थी। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। बुशरा बीबी के कहने पर ही बानी PTI अहम फैसले करते थे। बानी PTI की सियासत झूठ, मुनाफिकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। पसंद नापसंद जादू टूने में आने वाले शख्स को बानी के करीब लाया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी की अहलिया बुशरा बीबी पूरी हुकूमत चलाती थी। जनाजों, मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थी। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। बानी PTI के दौर में बहुत बुरा गवर्नेंस का मॉडल था। रियासत मदीना का उनके किरदार से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं बुशरा बीबी का एहतराम है ये, लेकिन मंजर आम पर आने वाली बातें हकीकत हैं। इकोनॉमिस्ट और दीगर जरीदों को PTI दौर में हाईलाइट किया जाता था। ये मकाफात अमल है। गोगी का भी किरदार था। बुशरा बीबी से मुताल्लिक खुफिया कहानी मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की ज़ुबानी। इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा ने बताया कि अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाया की। सहाफ़ती असूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। 25 करोड़ अवाम के एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बैरिस्टर गौहर ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। कहा यह आर्टिकल शरअंगेज और झूठ पर मबनी है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। मकसद बुशरा बीबी और बानी के किरदार कशी करना है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्ज़ामात लगाए गए। ऐसे हटकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। BBC ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफ़ी मांगी। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी है। बानी PTI की पहल अलीमा खान की। पंजाब भर से जायदादों की छानबीन शुरू। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रई रकमों की तफसीलात तलब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हदायत। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा। 27वीं तरमीम पर तीसरा इस्तीफ़ा आ गया। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपना इस्तीफ़ा
सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया, चैम्बर भी खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के तबादले का इम्कान था। वो लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद ने 2028 में रिटायर होना था। वफाकी आईनी अदालत में एक और जज का इजाफा, जस्टिस के आगा ने हलफ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने हलफ लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की शिरकत, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी शरीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी शिरकत। वफाकी आईनी अदालत फ़ाल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया मुतहरक, एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटारनी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। वफाकी आईनी अदालत की 2 अदालतें सेकंड फ्लोर पर कायम होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालतें मुंतकिल होंगी। गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, हमने उनको बार बार एक चीज कही कि दहशतगर्दी नहीं करें, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफा नहीं कई दफा मैसेज भिजवाया उनको कि भाई दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीज़ों के लिए, हमारे लिए जो मुमकिन है हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज बाना का दौरा, तलबा और असातिज़ा से मुलाकात, हमायदीन से बेखिताब का। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। दुश्मन सानहा APS दोहराना चाहता था। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। हुकूमत से नाराज़ होने का ये मतलब नहीं कि आप असलहा उठा लें। फील्ड मार्शल बाना कैडेट कॉलेज को पहले से बेहतर बनवाएंगे। अहले गजा की मुश्किलात में कमी न आ सकी। सिहूनी फौज ने 1 माह में 282 बार जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। इसराइली फौज ने 88 बार निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की। 12 मरतबा रिहायशी इलाकों में ज़मीनी दरअंदाजी की गई और 124 फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए, जबकि 52 बार घरों और अमलाक को मुनहदम किया गया। सख्त मौसमी हालात ने फ़लस्तीनियों का इम्तिहान मज़ीद कड़ा कर दिया। गजा पट्टी में मौसम सरमा की पहली बारिश, पनागज़ीनों के खैमे पानी में डूब गए। उधर इसराइल की जानिब से 153 फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी अफ्रीका भेजने का इंकशाफ। गाज़ा में आलमी अमन फोर्स की तैनाती का मरहला, पाकिस्तान समेत आम मुस्लिम ममालिक ने अमरीकी करारदाद की हमायत कर दी। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की और दीगर ममालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया, आलमी अमन फोर्स की तैनाती का अमल फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और मुस्तकिल रियासत के क़याम की बुनियाद फराहम करेगा। अमरीकी ड्राफ्ट के मुताबिक गजा में 2027 तक आर्जी गवर्नेंस बॉडी और बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। सरबराही सदर ट्रंप करेंगे। 20,000 एहलकारों पर अमन फोर्स गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी राहदारियों को महफूज बनाने की जिम्मेदार होगी। शाहीनों का लंका के खिलाफ क्लीन स्वीप मिशन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।